अच्छा, पहले हम बात करते हैं एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन ओवर एक्स माइनस ए, कि इसको एवेल्युएट करके मेरे पास ये आंसर आता है एन इंटू ए एन माइनस वन। अच्छा, इसे सॉल्व करने का तरीका हमारे पास ये है, इसकी हम लोगों ने पावर सॉल्व करनी है एन पावर। तो हम अगर बात करें सिर्फ एक्स माइनस ए की, तो एक्स माइनस ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, नॉर्मली एक्स माइनस ए। ठीक है, इसकी मजीद कोई भी मेरे पास जो है वो फैक्टराइजेशन नहीं की जा सकती। लेकिन अगर हम बात करें एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर की, अब इसमें पावर एक्स की भी वन है, ए की भी वन है, इसमें एक्स की पावर भी टू है, ए की पावर भी टू है। मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए। अगर मेरे पास आए एक्स की पावर थ्री माइनस ए की पावर थ्री, यानी टू से पावर मैंने थ्री कर दिया दोनों की, क्या लिख सकते हैं, हमने फार्मूला इसका पढ़ा है एक्स माइनस ए, एक्स का स्केयर, इधर माइनस है इधर प्लस, एक्स ए प्लस ए का स्केयर। अगर हम बात करें एक्स की पावर फोर माइनस ए की पावर फोर की, अब पावर मैंने एक एक और बढ़ा दिया, इधर थ्री से फोर कर दिया, ए की भी मैंने फोर कर दिया। इसे हम क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको थोड़ा सा इधर मैं सॉल्व करके लिखता हूँ, एक्स की पावर फोर माइनस ए की पावर फोर को, कि इसका आंसर मेरे पास क्या आएगा। देखिए एक्स की पावर फोर माइनस ए की पावर फोर, अगर मैं थोड़ा इसे सॉल्व करूं, इसे मैं लिख सकता हूँ एक्स स्केयर का स्केयर, इसे मैं लिख सकता हूँ ए स्केयर का स्केयर। तो दोनों का स्केयर है, दरमियान में माइनस है, एक्स स्केयर के साथ एक दफा माइनस में आ जाएगा ए स्केयर, एक दफा एक्स स्केयर के साथ प्लस में आ जाएगा ए स्केयर। और अगर थोड़ा सा और इसे सिंप्लीफाई करें, ये फिर से स्केयर है, एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर, फिर से इसे लिख सकते हैं एक्स माइनस ए और एक्स प्लस ए, और साथ में ये मेरे पास वैसे ही एक्स स्केयर प्लस ए स्केयर। अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या आंसर आएगा, ये वाला फैक्टर तो पहले वैसा ही है एक्स माइनस ए, और इसे अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आएगा एक्स और एक्स क्यूब प्लस एक्स ए स्केयर, इसको इससे करेंगे तो ए एक्स स्केयर, ए एक्स स्केयर प्लस ए क्यूब। अब अगर हम सो फाइनली हम जब x की पावर फाइव माइनस ए की पावर फाइव की बात करेंगे, तो हम अब एक बात जान चुके हैं कि पहले सबसे x माइनस ए ही आता है, फिर x की पावर इधर वन है तो इधर फाइव माइनस वन आती है, यानी कि फोर, और फिर x की पावर फाइव माइनस टू यानी कि थ्री रह जाती है, और a की पावर बढ़ जाती है, और फिर इस तरह से x की पावर और कम हो जाती है और a की पावर बढ़ती रहती है, x की पावर और कम, a की पावर थ्री, और फाइनली a की पावर हो जाती है फोर, और ये मेरे पास एक्सपेंशन जो पूरी हो जाती है। अच्छा, अब इस क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई करें इसे, जब x की पावर n माइनस ए की पावर n को आप लोगों ने ओपन करना है, तो क्या होगा, सबसे पहले तो x माइनस ए ही आएगा, हमने सभी ऊपर वालों में देखा, मैंने उन्हें रेस कर दिया। तो सबसे पहला फैक्टर x माइनस ए ही आता है, फिर इधर x की पावर फाइव माइनस वन आई, यानी कि एक वन इधर फोर इधर, टोटल फाइव हो जाती है। तो फाइव माइनस वन है ना, तो इधर कितनी आएगी, फाइव था तो फाइव माइनस वन आई, एन है तो एन माइनस वन आएगी। फिर ये फाइव माइनस टू है, तो फाइव है तो फाइव माइनस टू, एन है तो एन माइनस टू, और ए की पावर एक बढ़ जाएगी। फिर एक्स की पावर एन माइनस थ्री, ए की और बढ़ जाएगी, और इस तरह ये चलते चलते मेरे पास, इसे भी मैं अरेज कर देता हूं अब, इस तरह मेरे पास ये पावर एक्स की कम होती जा रही है, ए की बढ़ती जा रही है, और फाइनली ए की पावर एन माइनस वन आ जाती है ओवर एक्स माइनस ए, एक्स अप्रोचिंग्स टू ए। ये एक्स माइनस ए से कट जाएगा, तो आपके पास लिमिट आपने अप्लाई कर देनी है। अब ए अप्लाई करेंगे तो ए की पावर एन माइनस वन, ए की पावर एन माइनस टू,
और साथ में ए, इधर ए एक्स की जगह पे पुट करेंगे ए की पावर n माइनस 3 और साथ में ए स्केयर एंड सो ऑन ए n माइनस 1। अब देखें आप, ये दोनों की बेस ए है तो पावर्स ऐड n माइनस 2 प्लस 1, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, ए की पावर n माइनस 1 प्लस ए की पावर n माइनस 1। इधर भी बेस एक जैसी या 2 इसमें ऐड होगी तो ए की पावर n माइनस 1 एंड सो ऑन ए की पावर n माइनस 1। अच्छा, अब इधर स्टूडेंट से पूछते हैं कि ये कितनी दफ़ा ए जो है वो ऐड किया जा रहा है, तो वो कहते हैं कि 1 2 3 4 टाइम्स। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। कितनी दफ़ा ये प्लस हो रहे हैं, अगर तो देखिए ना, ए प्लस ए, अगर 3 दफ़ा प्लस होता तो 3 ए आता, 4 टाइम प्लस होता तो 1, सभी का कॉफिशिएंट 1 1 है तो 4 ए आता। ये 3 या 4 टाइम नहीं है, ये n दफ़ा प्लस हो रहे हैं। तो अगर 4 दफ़ा प्लस हो के 4 ए आ सकता है, तो जब ये n टाइम प्लस हो रहे हैं तो मेरे पास n a n माइनस 1 आएगा। यही मेरे पास प्रूफ है। सो क्वेश्चन मेरा प्रूफ हो गया। ठीक है, अब देखें ये n दफ़ा कैसे आ रहा है। मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ, एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब। जब आप इसे ओपन करते हैं, एक्स माइनस ए, एक्स का स्केयर प्लस एक्स ए प्लस ए स्केयर, सेम ही बात है ना, मैंने ऊपर लिखा भी था फार्मूला। एक्स माइनस ए तो आपका कैंसिल हो चुका है। जब आप इधर x की जगह पे a लगाओगे, ए स्केयर प्लस एक्स की जगह पे a लगाओगे, ए स्केयर, ए स्केयर कितनी दफ़ा आया, 3 टाइम। जितनी ये पावर होती है ना उतनी दफ़ा आता है। ठीक है, ये उतनी दफ़ा टर्म्स ऐड होती हैं। जब जब आप x4 माइनस ए 4 में देखोगे, ऊपर आप वीडियो में जाके, तो ये आपको 4 टर्म्स दिखेंगी। तो ए स्केयर प्लस ए स्केयर प्लस ए स्केयर प्लस ए स्केयर, इस टाइप के, ए क्यूब जो भी है। तो इधर आपके पास चूंकि पावर n है तो ये n टाइम हमारे पास ये नंबर है, तो सभी का कॉफिशिएंट 1 1 है, तो जब ऐड करोगे तो n और साथ ए n माइनस 1 तो वैसे ही आना है। ये नेगेटिव नंबर के लिए भी ट्रू है। आपका n अगर नेगेटिव भी हो तो फिर भी हम कहते हैं कि ये रिजल्ट आपका चलेगा। तो n अगर आपका नेगेटिव हो तो n की वैल्यू हम लेट कर लेते हैं कि नेगेटिव m है। ठीक है, ठीक है, n जो है वो किसके बराबर है, माइनस में कोई आपको आंसर देता है तो क्या बनेगा, x की पावर नेगेटिव m माइनस ए की पावर नेगेटिव m ओवर x नेगेटिव a। आप इसको लिख सकते हो 1 ओवर x की पावर m माइनस ए, 1 ओवर a की पावर m ओवर x माइनस a। ऊपर एलसीएम आप लोग ले लोगे तो आपके पास एलसीएम आ जाएगा x की पावर m a की पावर m, तो इधर a की पावर m माइनस x की पावर m ओवर x नेगेटिव a। अब ये आपके पास डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो माइनस कॉमन ले लो, x की पावर m माइनस a की पावर m, इधर से मैंने माइनस कॉमन ले लिया, ओवर x नेगेटिव a और साथ में क्या है, x की पावर m, ये इसके साथ आ जाना है, x की पावर m a की पावर m। अब ये तो बिल्कुल वही चीज़ है जो पहले थी, तो ये माइनस वैसे ही रहेगा और ये किसकी इक्वल आ जाएगा, m a m माइनस 1, और नीचे क्या है, x की पावर m a की पावर m। अब ये दोनों की बेस एक जैसी है तो पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, सो माइनस, और x की जगह भी आपने a ही लगाना है, लिमिट भी तो अप्लाई करनी है ना, x अप्रोचिंग टू a भी तो है। तो जब लिमिट अप्लाई करोगे, ठीक है, लिमिट अप्लाई करने से ये बनाए ना, तो इधर भी a लग जाएगा। ठीक है, x की जगह भी a ही अप्लाई हो जाएगा। सो दोनों इसकी बेस एक जैसी है तो माइनस m, और a की कितनी पावर हो जाएगी, m माइनस 1, ये ऊपर जाके माइनस m, और ये भी माइनस m, ये माइनस m इससे कट गया, तो मेरे पास आंसर आ गया माइनस m a की पावर माइनस m माइनस 1। और माइनस m किसके बराबर आपने रखा था, n के, तो अगर मैं माइनस m की जगह पे n लगा दूं तो n a n माइनस 1, बिल्कुल वही रिजल्ट प्रूफ आपके पास हो गया। सो ये नेगेटिव नंबर के लिए भी ट्रू है, तो ये भी आप थोड़ा सा इसे देख सकते हैं। वैसे बेसिक प्रूफ इधर तक आपका हो जाता है एग्जाम में, आप इतना भी कर दो तो हमारे पास चाहिए इनफ है। तो ठीक है, ये भी हमारे पास हो गया कंप्लीट।
तो अगले लेक्चर में हम एक और रिजल्ट भी देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।